बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब ने बात की है मिर्ज़ा जहलमी के हवाले से कि उन्होंने जो किया है उसका क्या सूरत हाल बनना चाहिए। तो आइए उनके बातें सुने, फिर मज़ीद बात करते हैं। सिंपल सादा बात है कि अगर मसीही क़ियादत ये लिख कर दे देती है कि माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह, उन्होंने ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब की है और वो ये कहते हैं, तो मिर्जा साहब बरी हैं। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हमने ये बात कभी की नहीं और अब तक की तमाम तर उनकी कुतुब और मालूमात से ये बात वाज़ेह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये जुमला कभी मसीही क़ियादत ने इस्तेमाल नहीं किया, तो फिर मुझे बताइए ये जुमला जिसने कहा है वो काबिल गिरफ्त क्यों नहीं है। मेरा ये सवाल है सबसे कि जिसका दिल चाहे, जो दिल चाहे, जैसे दिल चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, असहाब रसूल व अहले बैत के बारे में बकवास करता रहे और हम कहें नहीं जी वो बड़ी शख्सियत है, उसकी बड़ी फॉलोइंग है। ऐसा नहीं होगा अगर आप कानून को हरकत में नहीं लाएंगे। कानून इसीलिए है, कानून की बालादस्ती होने दें, वहां शवाहिद पेश कर दें मिर्जा साहब और उनके जो इस वक्त वकला हैं वो आए अदालत में, वहां साबित कर दें कि जो मिर्जा साहब ने जुमला कहा वो मसीही किताबों में मौजूद है, और अगर नहीं है तो फिर मिर्जा साहब ने यह जुमला मंसूब किया, अदालत को फैसला करने दीजिए। बेइख्तियाती, लफ्फाजी, बदजुबानी आपको भी मालूम है। जी आपने इनकी बातें सुनी तो इनकी ये बात दुरुस्त है कि तहकीक की जाए, अगर वाकई उनकी किताबों में ये चीज़ें हैं और इन्होंने नकल की है तो फिर तो बात वाज़ेह है। अगर नहीं है उनकी किताबों में ये बातें तो फिर इनको वाकई सज़ा देनी चाहिए ताकि आइंदा ये ऐसे लोग जो है हरकत न कर सके। दूसरी बात ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया है जिसकी मुख्तलिफ़ तस्वीर मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वीडियोज़ है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये इस दफ़ा ज़लज़ले की है या पहले की है। तो ये बात तो साबित होती है कि वहाँ ज़लज़ला आ चुका है, क्योंकि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी उसके असरात जो है वो लोगों ने उसका इदराक किया है और यहाँ पर भी उनके झटके, जो ज़लज़ले के झटके हैं वो महसूस हो चुके हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है कि वहाँ ज़लज़ला आया है और सुनने में ये आता है कि बहुत नुकसान हुआ है। तो ये दुआ ज़रूर करें कि जो वहाँ पर इस ज़लज़ले में शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो मुतासिर है अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए, और जो ज़ख्मी है अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म के मसाइब से हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दूसरी बात यह कि अफ़गानिस्तान के अंदर ज़लज़ला आया है जिसकी मुख्तलिफ़ तस्वीर मीडिया पर गर्दिश कर रही है, वीडियोज़ है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि ये इस दफ़ा ज़लज़ले की है या पहले की है। तो ये बात तो साबित होती है कि वहाँ ज़लज़ला आ चुका है, क्योंकि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में भी उसके असरात जो है वो लोगों ने उसका इदराक किया है और यहाँ पर भी उनके झटके, जो ज़लज़ले के झटके हैं वो महसूस हो चुके हैं। तो ये बात तो वाज़ेह है कि वहाँ ज़लज़ला आया है और सुनने में ये आता है कि बहुत नुकसान हुआ है। तो ये दुआ ज़रूर करें कि जो वहाँ पर इस ज़लज़ले में शहीद हो चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो मुतासिर है अल्लाह उनकी मदद फ़रमाए, और जो ज़ख्मी है अल्लाह उनको सेहत अता फ़रमाए। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करे कि अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और हर किस्म के मसाइब से हमारी हिफाजत फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन।